ये दोस्तों वेलकम टू द ड्रीम टीम ऑन द स्पोर्ट्स रिपब्लिक। मेरा नाम है सावियो और आज हम बात करने वाले मई 8 तारीख जो होगा डबल हेडर वाला दिन, डबल हेडर वाला संडे। मैच नंबर 54 एसआरएच वर्सेस आरसीबी और मैच नंबर 55 सीएसके वर्सेस डीसी। तो पहले हम मैच नंबर 54 की बात करते हैं, एसआरएच वर्सेस आरसीबी। टॉकिंग अबाउट मैच 54 एसआरएच वर्सेस आरसीबी, ये होगा वानखेड़े पे एंड दिस विल बी अ डे गेम। अब तक वानखेड़े पे ये सिर्फ ये तीसरा डे गेम है। एंड टॉकिंग अबाउट मैचेस प्लेड एट वानखेड़े, आरसीबी हैज प्लेड 2 मैचेस एंड दे हैव वन बोथ, बट एसआरएच हैज प्लेड 1 and they have lost that 1 match. फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे एसआरएच सरप्राइजिंगली इज ऑन अ 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक। दे हैव ओनली 2 games in the last 5. वो 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक, दे हैव टू स्टॉप इट समवेयर। एंड आरसीबी की बात करें तो दे भी ऑन अ 3 मैच लूजिंग स्ट्रीक, बट लास्ट मैच व्हेन दे वन इट, सो दे आर राइट नाउ दोनों के पास 2 wins in the last 5, but RCB is little bit on a high over here. And टॉकिंग अबाउट एसआरएच एंड आरसीबी, लास्ट एनकाउंटर, भाई ये मैच तो आरसीबी फैंस को बहुत टाइम तक याद रहने वाला है, बिकॉज एसआरएच बोल्ड आउट आरसीबी फॉर ओनली 68 और इट वाज सच अ वन साइडेड मैच। क्या पूरा आरसीबी का नेट रन रेट को मार दिया गया। सो अगर वानखेड़े की बात करें, प्लेइंग कंडीशंस की बात करें, फॉर्म की बात करें और पॉइंट्स टेबल की बात करें, सो आरसीबी हैज एन एडवांटेज। बट अगर सिर्फ लास्ट एनकाउंटर की तरफ देखेंगे तो यहाँ एसआरएच विल बी ऑन टॉप व्हेन कम्स टू प्लेइंग द माइंड गेम्स। ये था हमारा इंट्रो। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट विल टॉक अबाउट एसआरएच। एसआरएच का प्लेइंग 11 इज मच मोर स्टेबल। यस, पिछले मैच में 3 चेंजेस करना पड़ा, बट दैट वाज मोस्टली ड्यू टू इंजरीज। सो दे शुड बी गोइंग विद द सेम लाइनअप बिकॉज उनके इंजरीज अभी तक द प्लेयर्स हैव नॉट बीन फुल्ली फिट एज ऑफ नाउ। So they'll open with Kane Williamson, they'll be open with Abhishek Sharma. Yes, ये 2 openers तो जरूर रहेंगे। Then they have their in-form middle order. They have Rahul Tripathi, Adam Makram और Nicholas Pooran, one of the best all-rounders, best middle orders as of now in this IPL. फिर जो मिडिल ऑर्डर की बात, जो लोअर मिडिल ऑर्डर की बात करें तो शशांक सिंह सिट्स एज नंबर 6 और नंबर 7 पे वॉशिंगटन सुंदर। इफ ही स्टिल इंजर्ड देन फिर श्रेयस गोपाल ही खेलेंगे, वी फील अगेन इन दिस मैच। नंबर 8 पे मार्को यानसन वाज नॉट इंजर्ड, उसको ड्रॉप किया गया एंड दे बॉट इन शॉन एबट। सो शॉन एबट इज अ मच बेटर बॉलर, सो आई गेस शॉन एबट शुड बी कंटिन्यूइंग फॉर 1 मोर गेम ओवर हियर 8 नंबर पे। और 9, 10, 11 जो है भूमि भाई 9 पे तो आने वाला ही है। नटराजन अगेन इंजरी इश्यूज है, तो यहाँ पे भी कार्तिक त्यागी के साथ खेलना पड़ेगा। And number 11 पे they will have Umran Malik. RCB was looking a very good unit, but still they lost 3 matches in between, and they made a couple of changes like bringing Patidar and Lomror, and now they look much better side. So they will open with Faf du Plessis and Virat Kohli on top. नंबर 3 पे आएंगे रजत पाटीदार, फिर 4 पे मैक्सवेल, 5 पे डीके, फिर आएंगे शाहबाज अहमद और 7 पे आएंगे महिपाल लोमरर। जो रिमेनिंग 4 स्लॉट्स है वो तो बॉलर्स के हैं एंड उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है इट इज मच मोर स्टेबल देन द बैटिंग लाइनअप। तो यहाँ पे तो चेंजेस दिखाई नहीं देंगे हमें। वी विल हैव हेजलवुड, वी विल हैव हसरंगा, वी विल हैव हर्षल पटेल एंड मोहम्मद सिराज। दिस इज द प्लेइंग 11। सो आफ्टर टॉकिंग टू द प्लेइंग 11 अबाउट एसआरएच एंड आरसीबी, हम चलते हैं ड्रीम टीम की तरफ। यस, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। सो मूविंग ऑन टू द ड्रीम टीम फॉर दीज 2 टीम्स। ड्रीम टीम की बात करें तो हमेशा की तरह आई विल स्टार्ट विद द विकेट कीपर्स और यहाँ पे ऑन टॉप आई विल टेक 2 विकेट कीपर्स। आई विल हैव निकोलस पूरन एंड आई विल हैव डीके। सो डीके पिछले 3-4 मैचेस में कुछ किया नहीं उसने, बट ही हैज डन अ लॉट एंड जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम ही स्टार्ट स्कोरिंग अगेन, ही स्टार्ट हिटिंग अगेन। और पूरन की बात करें तो जो काम के लिए रखा गया था पूरन स्टार्टिंग इज डूइंग दैट वर्क। 2 बैक-टू-बैक मैचेस में ही हैज स्कोर्ड 60+ रन्स एंड विद ऑलमोस्ट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 190-200। सो पूरन राइट नाउ इज द प्लेयर टू वॉच आउट फॉर एंड हैज टू बी इन योर टीम बिकॉज he is a man in form. बैटर्स की बात करें तो यहाँ पे 4 बैटर्स रखूंगा। आई विल हैव माय 2 इनफॉर्म बैटर्स फ्रॉम एसआरएच, त्रिपाठी, राहुल त्रिपाठी एंड अभिषेक शर्मा। और आरसीबी से आई विल हैव फाफ डू प्लेसी ऑन टॉप। आई नो विराट कोहली स्कोरिंग रन बट थोड़ा स्लो कर रहा है स्ट्राइक रेट पे, तो मैं फाफ डू प्लेसी करूंगा। और मेरा जो दूसरा बैटर है आरसीबी से दैट विल बी रजत पाटीदार। अभी रजत पाटीदार इज नंबर 3 एंड ही हैज स्कोर्स अबाउट 20, 16 एंड 50, बट ही इज डूइंग the job that he's asked for at a number 3. runs भी बना रहा है and he's trying to score at a better rate. So ball waste नहीं कर रहा, अगर बन रहा है run तो बहुत सही है and then he goes out. So Rajat Patidar is the player to watch out for in this batters list for me. Moving on to the all-rounders. Before moving on to the all-rounders, guys, please like, share and subscribe this video. Yes, subscribe to the channel, like, share this video. If you haven't done this, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, thank you for that. But if you have not done, please do it once and also hit the bell notification icon. Yes, वो disclaimer तो हो गया। अब हम चलते हैं हमारे ऑलराउंडर्स की तरफ। ऑलराउंडर्स दोनों टीम से एक ऑलराउंडर्स लूंगा मैं। एक है एडन मार्करम और दूसरा है ग्लेन मैक्सवेल। यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल और शाहबाज अहमद के स्टैट्स बहुत ही सिमिलर है। शाहबाज अहमद थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स दिया है बट ही हैज प्लेड 2-3 मैचेस एक्स्ट्रा आल्सो, बट ग्लेन मैक्सवेल का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत हाई है, मोर देन डबल ऑफ शाहबाज अहमद। सो इफ ही स्कोर्स एंड वो अगर टीम में नहीं है, यू विल लूज अ लॉट ऑफ रैंकिंग पोजीशन। सो दैट इज आई कीप ग्लेन मैक्सवेल टू बी ऑन अ सेफर साइड। और
Player to watch out for in the all-rounders will be Markram, because Markram right now he has scored 305 runs and with a strike rate of more than 150. So यहाँ पे इस साल के इस IPL season में there is only one player who has scored more runs than Markram and with a better strike rate, and that is David Warner. So yes, Markram is one of the best batters right now in the middle order in this season. Bowlers की बात करें तो यहाँ पे SRH is a bowling unit, a very strong bowling unit, but I will have only one bowler from here, SRH, that is Umran Malik, और दूसरे साइड से मेरे पास हेजलवुड और हसरंगा रहेगा। मुझे नटराजन लेना था, he is constantly taking wickets but नटराजन is injured and he may not play this match also। और रही बात सिलेक्शन परसेंटेज का, तो उमरान मलिक has a very high selection percentage because when he takes wickets he takes in bulks। तो यहाँ पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपको उमरान मलिक लेना है, who will score a lot of points if he does, और भुवी like someone like a भुवी हर मैच में 1-2 विकेट तो लेता ही है, बट सिलेक्शन परसेंटेज थोड़ा कम है। सो बट फॉर मी आई विल कीप मलिक, हेजलवुड एंड हसरंगा। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे अगेन वी लाइक ऑल मैचेस, लाइक ऑल टीम्स, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फॉर मी आई विल हैव समवन हु इज डूइंग अ वेरी स्टडी जॉब इन एवरी मैच। तो फॉर मी द कैप्टन विल बी आयरन मार्करम, एंड फॉर मी वाइस कैप्टन अगेन द मैन करंटली इन फॉर्म, that is Nicholas Pooran. So this basically middle order है SRH की. So because the top order is not doing that much damage, the middle order is actually winning them runs or scoring a lot of runs for them. Not winning them runs, winning them matches and scoring a lot of runs. So मेरे जो vice captain vice captain choices will be Markram and Pooran. If you want to try something different, then yes, Umran Malik is a good choice for a vice captain as of now. Captain, yes, he has taken a lot of wickets, but एक gamble होगा because थोड़ा runs भी बहुत खा रहा है and people are now understanding how he bowls. So you all can try him as a vice captain. Otherwise, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, ये तो फॉर्म में ही है। राहुल त्रिपाठी राइट नाउ 1-2 मैचेस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, एक मैच में 0 ही बना दिया, बट दे आर स्कोरिंग अ लिटिल बिट ऑफ रन, सो यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट फॉर मी इज द मिडिल ऑर्डर ऑफ SRH। ये था मैच नंबर 54 and now we move on to match number 55. Match number 55 will be played between CSK and DK at DY Patil and this is going to be a night game and नाइट गेम्स की बात करें तो लास्ट 3 नाइट गेम्स में द टीम्स बैटिंग फर्स्ट, उनके जो स्कोर्स है इट इज लाइक 155, 158 एंड 143. Not a high scoring game because batting first is a problem over here, and not surprisingly teams chasing have won all the 3 games. Also talking about CSK and DC, their performance in DY Patil, CSK has played 3 games, they have won 2. DC has played only 1 game and they have lost that 1 game. But अगर forms की बात करें तो CSK has won 2 games in the last 5, but DC has won 3 in the last 5. DC has not only won more matches in the last 5 games, but also more matches in the overall season. So little bit advantage DC when it comes to form, but when it comes to playing at DY Patil, CSK has a clear advantage. अब चलते हैं लाइनअप की तरफ। फर्स्ट विल टॉक अबाउट CSK की लाइनअप इज लुकिंग मच मोर स्टेबल, बट यस थोड़ा इंजरीज कंसर्न्स है इनको, तो वी डू नॉट नो इफ दिस लाइनअप विल change during the match day, but they will be continuing with the opening pair. They will have Ruturaj Gaikwad, the in-form opener, with Devon Convoy, also an in-form opener. And फिर number 3 पे we have number 3 और 4 पे we have the Indian middle order, the stable middle order of Uthappa and Raidu. Number 5 पे पिछले मैच पे उन्होंने मोइन अली को दिया था चांस, वो यूजुअली नंबर 3 पे आते, बट मोइन अली शुड कम एट नंबर 5. फिर 6 और 7 आएंगे जड्डू एंड MST एट नंबर 7. फिर बचे 4 बॉलर्स नंबर 8, 9, 10, 11. ड्वेन पीटर्स लुक सेट एट नंबर 8 एंड नंबर 9 पे सिमरजीत सिंह खेलने वाले हैं। अगेन ज्यादा कुछ किया नहीं है 2 मैचेस में, बट सिमरजीत सिंह शुड बी प्लेइंग ओवर हियर। और 10 और 11 पे थिक्साना और मुकेश चौधरी, ये दो तो पक्का है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ब्रावो इज इंजर्ड एंड दे विल ट्राई टू गेट ब्रावो इन। अगर ब्रावो आ गए अंदर, सो नेचुरली एक फॉरेनर को बाहर बिठाना पड़ेगा, ओवरसीज प्लेयर को। यहाँ पे उनको डिसाइड करना पड़ेगा क्या मोइन अली बाहर जा रहा है और मे बी ड्वेन प्रेटोरियस, तो एक थोड़ा कॉल लेना पड़ेगा इनको यहाँ पे। टॉकिंग अबाउट डीसी लुक्स लाइक अ मच बैटिंग हेवी यूनिट और बहुत ज्यादा रन स्कोर कर रहे हैं विद अ हाई स्ट्राइक रेट बिकॉज ऑफ द मिडिल ऑर्डर फायरिंग एंड मिच मार्श एक्टिंग एज एन एक्स्ट्रा ऑलराउंडर। पिछले मैच में पृथ्वी शॉ ने नहीं खेला, दे हैड टू ब्रिंग मनदीप सिंह एंड अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड। इफ पृथ्वी शॉ इज फीलिंग फिट एंड एक्टिव तो मुझे लगता है ही विल कंटिन्यू विद डेविड वार्नर ऑन टॉप एंड मिच मार्श एट नंबर 3. नंबर 4 पे आएंगे ऋषभ पंत और नंबर 5 पे आएंगे उनके जो रिसेंट हिटर दैट इज रोमन पावल। डीसी की मिडिल ऑर्डर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे ललित यादव सिट्स एट नंबर 6. अगेन ललित यादव इज मोर ऑफ अ यूटिलिटी प्लेयर, कभी कभार खेल लेते हैं, थोड़ा बॉलिंग भी तो कर लेते हैं। सो ललित यादव नंबर 6 सिट्स एट नंबर 6. नंबर 7 पे यहाँ पे अक्षर पटेल इज अ श्योर शॉट बट इंजरी कंसर्न थे, तो दे हैड टू ब्रिंग इन रिपल पटेल, पटेल फॉर अ पटेल, बट अनफॉर्चुनेटली पटेल को ना बैटिंग मिला ना बॉलिंग मिला। एक कैच पकड़ा था बट यस ही डज नॉट
there is no place for him in the team. Akshar fit हो गया तो Ripple has to sit out, and then you have another all-rounder I would say, that is Shardul Thakur. मतलब है तो Dream 11 तो bowler का classify कर दिया है, but yeah, Shardul Thakur sits in at number 8. Moving on to the bowlers, 3 pure bowlers. Khalil, Kuldeep in excellent form, and then they have the South African addition Anrich Nortje. Now they have a much powerful bowling lineup also DC. So yes, the lineups have been discussed about CSK and DC, और अब हम चलते हैं ड्रीम टीम की तरफ। ड्रीम टीम की तरफ हमेशा की तरफ मैं अपने जो ड्रीम 11 है, फैंटेसी 11 है, वो विकेट कीपर से स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे आई विल हैव ओनली 1 विकेट कीपर, ऋषभ पंत। अंडरस्टैंडेबली बैटिंग भी ऊपर कर लेता है, सो ऋषभ पंत एज अ सोल विकेट कीपर, और एंड मोर इम्पोर्टेंटली ही हैज स्कोर्ड द थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन दीज टू टीम्स। सो उससे ज्यादा सिर्फ कुलदीप और डेविड वार्नर रन्स बनाए हैं। सो ऋषभ पंत इज माय सोल विकेट कीपर ऑन टॉप, एंड नाउ आई टॉक अबाउट माय बैटर्स, वेयर आई विल हैव 4 बैटर्स। बैटर्स में 2 बैटर्स डीसी के रहेंगे, 2 सीएसके के। तो डीसी के बैटर्स विल बी वार्नर एंड पावल, और सीएसके के विल बी ऋतुराज गायकवाड, एंड आई विल हैव अंबती राइड ओवर हियर। लेकिन प्लेयर टू वॉच आउट फॉर मी is Roman Powell over here. उनके जो लास्ट 3 मैच के स्कोर्स देखेंगे, he scored 67 and he has had 230 plus scores, so an absolutely brilliant strike rate. He is doing a very good job. बहुत हो गया है 7वां 8वें पे खिला के, जैसे मिडिल ऑर्डर पे ला लिया, उसको स्टेबल कर लिया, he scoring a lot of runs. So Roman Powell is my player to watch out for. Moving on to the all-rounders, यहाँ पे 3 all-rounders रखूंगा। डीसी से एक ही ऑलराउंडर रहेगा मेरा, बिकॉज बाकी ऑलराउंडर्स का काम नहीं कर रहा है। सो मिच मार्श शुड बी माय ऑलराउंडर। बॉलिंग तो करने चालू कर दिया अभी, और सीएसके से मोइन अली बैटिंग अबव जडेजा, एंड जडेजा ऑल्सो। अगर आपको लग रहा है यहाँ पे जडेजा इज नॉट गिविंग अ कंटिन्यूस पॉइंट्स, मतलब कंसिस्टेंट पॉइंट्स नहीं दे रहा है, तो आप जडेजा को निकाल के शार्दुल ठाकुर को रख सकते हैं। ही डूइंग अ वेरी सिमिलर जॉब टू जडेजा, बट फॉर मी विल बी मोइन अली, जडेजा एंड मिच मार्श, एंड प्लेयर टू वॉच आउट फॉर will be Moeen Ali. भाई बीच में बिठा दिया था इंजरी कंसर्न्स और वो सब, and he missed a lot of matches, and now he's come back, और पिछले मैच में he took 2 wickets in his quota of 4 overs, and he also scored good innings of 34 something with more than 100 का strike rate से. So he scored with the bat and he also took wickets with the ball. So Moeen Ali is a player to watch out for in the all-rounders list. Bowlers की बात करें तो यहाँ पे 3 bowlers रहेंगे, कुलदीप, खलील and थिक्साना. So थिक्साना CSK से, आपको लगता है थिक्साना will not play then y'all can even try Mukesh Chaudhary, but I will have 1 CSK bowler for sure, और कुलदीप and खलील. But player to watch out for will be खलील. 7 मैचेस में 14 विकेट लिए खलील ने, एंड ही हैज अ स्ट्राइक रेट ऑफ 12, ऑल्दो हिज विकेट्स आर लेस देन कुलदीप, बट मैचेस भी बहुत कम खेले, बट उसका स्ट्राइक रेट है 12, और दिस स्ट्राइक रेट इज मच बेटर देन कुलदीप. सो खलील इज द बॉलर टू वॉच आउट फॉर इन दिस ड्रीम टीम फॉर मी. कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ पे आई विल लाइक मैंने जस्ट मेंशन किया प्लेयर के बारे में, दैट इज खलील अहमद. इफ खलील इज फिट एंड इज प्लेइंग तो खलील अहमद विल बी माय कैप्टन फॉर श्योर. और अगर वाइस कैप्टन की बात करें, द थर्ड हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर इन दीस 2 टीम्स, लाइक आई सेड, ऋषभ पंत. सो ऋषभ पंत इज नॉट सेटिंग stage on fire, but he's accumulating points, so आपको पॉइंट देते जा रहा है हर मैच में. So खलील एंड ऋषभ पंत absolutely 2 players for me in my captain and vice captain. अगर आपको लग रहा है that you'll have to take a little bit risk, आपको कुछ यूनिक करना है, रोमन पावल is a good bet, and even मिच मार्श अभी नंबर 3 पे तो बैटिंग कर रहा है, थोड़ा सेटल हो रहा है, थोड़ा रन बना रहा है, एड थोड़ा करके, और बॉलिंग भी कर रहा है, 4 ओवर बॉलिंग कर रहा है, एंड एब्सोल्यूट ब्रिलियंट ऑलराउंडर. जो स्टॉइनिस का रोल था फॉर डीसी, नाउ मिच मार्श इज डूइंग दैट एंड ही इज बॉलिंग 4 ओवर्स. सो यस, डिफरेंट ऑप्शंस फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन फॉर यू. सो दिस इज इट गाइस, मैच नंबर 54 एंड मैच नंबर 55 जो खेला जाएगा 8 तारीख को, एंड यस, इट इज अ डबल हेडर, one of the last weekends where we have 2 double headers on back-to-back days. Thanks for watching guys, and we will be there soon with another video tomorrow again. Thanks for watching. Bye. Take care.